Today I will take surface area and volume of sphere. You have gone through your previous video, surface area and volume. This is part B. I am taking questions related to volume. In order to solve these questions, we have to learn the formulae of it by heart. सबसे पहले आपके पास फार्मूलों की लिस्ट पूरी होनी चाहिए और बार बार जब आप यूज करेंगे तो फार्मूले अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे. I am taking your first question. Find volume of sphere whose radius is given. This is in meter, this is in centimeter. So all these are in multiple of 7, so that you can cancel out these terms by 22 upon 7. These are somewhat easier calculations. So radius is given. Radius is equal to 7 centimeter. You can take it as 63 सेंटीमीटर. इस डेसिमल से घबराने की ज़रूरत नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करते ही 63 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये दोनों ही केसेस में ये कैलकुलेशन एक जैसी होंगी. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, स्फीयर की वॉल्यूम हमारे पास थी 4/3 पाई आर क्यूब. सो दिस इज 4/3 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 7 multiplied by 7 and multiplied by 7. You have to multiply radius 3 times. So 7 से 7 कैंसल आउट हो गया है. अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी है सिर्फ. सो 88 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 49 से और डिवाइडेड बाई 3. डेसिमल प्लेसेस तक आप जाना चाहें चले जाइए. मैं 49 को 88 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. 8 9 जा 72, 8 4 जा 32 एंड 7 392 और 392 यहाँ और लिखिए. आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है. 12 और 13 4. दिस इज 4312 डिवाइडेड बाई 3. यू कैन डिवाइड इट बाई 3. सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा, it will be your centimeter cube. So volume finally comes out to be 1437:1/3 cubic centimeter. You can do it yourself. इसमें आपको और आसानी होगी कि 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से 63 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 3 से डिवाइड करने वाली समस्याएं नहीं होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. यहाँ बेहद आसान सी चीजें हैं. Find amount of water displaced by solid spherical ball of diameter. You have to here, यहाँ आपसे पूछा गया है कि amount of water displaced by solid, ना कि वॉल्यूम. कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है वॉल्यूम का, फिर भी आपको वॉल्यूम निकालनी है. आप जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम. सो हम यहाँ एक सिद्धांत जानते हैं, amount of water displaced by a solid when it is immersed in water or in any liquid. जब उसे पानी में डुबोया जाता है पूरी तरह से, is equal to its volume. सो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ सरफेस एरिया नहीं निकालना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. सो यहाँ सॉलिड आपको मिला है, स्फेरिकल बॉल है, स्फीयर के फार्मूले लगेंगे, डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए. आई एम टेकिंग दिस टाइम, दिस इज 21 मीटर. रेडियस इज इक्वल टू 21/100. डेसिमल में हटा रहा हूँ, इट इज इन मीटर नाउ.
मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम 21 सेंटीमीटर। सो जब 21 सेंटीमीटर यहाँ आ गया तो अपॉन 2 और करेंगे क्योंकि ये डायमीटर है। सो अपॉन 2, here volume of water displaced, it is equal to volume of spherical ball. This is 4/3 pi r cube. It will be equal to 4/3 pi is 22/7 multiplied by 21/2 multiplied by 21/2 and again multiplied by 21/2। क्यूब में ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी अनइजी आपको लग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया है, 2 से 11 कैंसिल हो गया है, 22 11 जा 22 11 से कैंसिल हुआ। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। 21 का स्क्वायर होता है 441 मल्टीप्लाइड बाई 21। सो यहाँ आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज 21 1 जा 84 प्लस 2 6, 84 प्लस 8 9261 cubic centimeter, or you can write it as 9261 ml। और कैपेसिटी यदि आपसे पूछी जाती, दिस इज अमाउंट ऑफ वाटर इन ml, दिस इज 9.261 लीटर। आप चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि लीटर में वॉल्यूम नहीं पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको और सावधानी से काम करना है क्योंकि अब की बार मेटल की डेंसिटी दी हुई है। दिस इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज, सो रेडियस लिखिएगा, रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। So volume of this metallic ball will be 4/3 pi r cube. Just simple calculations are there. 4/3 pi is 22/7, r cube is 21/10 multiplied by 21/10 multiplied by 21/10। यहाँ एक आपका कैंसिल हो गया है। अब 10 10 को मैं कैंसिल करूंगा नहीं। यहाँ मेरी मल्टीप्लिकेशन पिछली वाली है, 88 मल्टीप्लाइड बाई 441, इट विल कम आउट टू बी 9261, 9261, दिस इज 9261 और डिवाइडेड बाई 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ मैं एक बार चेक कर लूँ आपकी कैलकुलेशंस वही हैं कि नहीं। सेम वही है, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 और आई हैव डन सम मिस्टेक हियर। यहाँ आपको 11 से मल्टीप्लाई करना, आई एम रॉन्ग हियर। ये मल्टीप्लिकेशन मेरी गलत है, एक बार रीचेक कर लीजिए। 441 मल्टीप्लाइड बाई 11 होना चाहिए एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी 5 और 4 9। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 प्लस 1 45, 44 4 8 आना। आई थिंक दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ भी उसी तरह से 4 8 आप इसे उसी तरह कैंसिल कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। तो यहाँ हमारी मल्टीप्लिकेशन जो आ रही है, दिस इज 9.261 cubic centimeter, and then you have to multiply it by its density per cubic centimeter, यानी 1 cubic centimeter का वेट है 8.9 ग्राम। सो मास ऑफ मेटल, आप इसे 8.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दिस इज 8.9, 9.261 multiplied by 8.9. Now it will come into grams. You have to multiply these two things. Now 9261 multiplied by 89
आप इसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और 4 डेसिमल प्लेसेस पीछे से लगाएंगे। मैं कर देता हूँ 9 4 3 81 और 2 83 8 1 जा 8 8 6 जा 48 16 plus 4 20 72 और 2 74 sorry, this is 8 3 3 4 9 I have to skip a place 8 8 0 4 7 so 9 2 2 4 2 8 this is 8 2 4 2 2 9 and you have to put 4 decimal places from here so it will be 82.422 9 को कैंसिल कर दीजिए 82.423 ग्राम्स ये आपके पास इसका वेट आ जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। I have taken this question as surface area. Diameter of moon is approximately 1/4 the diameter of earth. तो हमने पिछले उसमें यदि आपको याद हो तो मैंने मून का रेडियस लिया था। मून में जब हमने देखा था तो हमने यहाँ रेडियस माना था x। तो वॉल्यूम ऑफ मून हुई थी Vm = 4/3 पाई r³ इज x³। हमने अर्थ को भी सेपरेट लिया था, इसी हिसाब से अर्थ का रेडियस आपके पास हो जाएगा 4 टाइम्स दैट ऑफ मून 4x। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ अर्थ = 4/3 पाई क्यूब ऑफ 4x और इट विल कम आउट टू बी 64x³। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो 4/3 पाई इंटू 64 4 का क्यूब है ये 64 इंटू x³। अब आपको लिखना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, यानी वॉल्यूम ऑफ मून को डिवाइड करिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ से और रेशियो निकाल दीजिए। तो यहाँ आपको वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है। वॉल्यूम ऑफ मून आपके पास थी 4/3 पाई x³। वॉल्यूम ऑफ अर्थ थी 4/3 पाई इंटू 64 x³। सो x³ से x³, 4/3 पाई से 4/3 पाई, इट विल कम आउट टू बी 1/64। यहाँ एक बात सावधानी देखनी है, रेशियो में यूनिट्स नहीं होती। और दूसरा यहाँ आप देख रहे हैं यदि रेडियस 4 गुना बढ़ता है तो वॉल्यूम 64 टाइम्स यानी क्यूब टाइम्स बढ़ती है। यदि आप 2 गुना करते हैं तो वॉल्यूम 8 गुने बढ़ जाती है। यदि आप 3 गुना रेडियस कर देंगे किसी चीज़ का तो उसकी वॉल्यूम 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और यदि आप 4 टाइम्स डायमीटर कर देते हैं या रेडियस इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी वॉल्यूम 64 टाइम्स इंक्रीज होगी। ये आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन बन के आता है। यहाँ कोई विशेष बात नहीं है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो रेडियस आप लिखेंगे 10.5 का हम डेसिमल हटा दें 10 से और डायमीटर का हाफ कर दें तो यहाँ हम इसे कैंसल आउट करेंगे तो 5 से 21/4 रह जाता है। दिस इज इन सेंटीमीटर। यहाँ हेमिस्फेरिकल बाउल है तो हेमिस्फीयर का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r³। 2/3 पाई इज 22/7 और यहाँ मल्टीप्लाई करिए 21/4 मल्टीप्लाइड बाई 21/4 मल्टीप्लाइड बाई 21/4। सो 7 3 जा 21, एक 21 कैंसिल हो गया और एक 4 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो अब की बार यहाँ हमारे पास 441 को
11 से मल्टीप्लाई आपको करना है। दिस इज 441 441 और 1584। You have to divide it by 16. It will come out to be 16 3 जा 0, 16 3 जा 48 is to 3 upon 16. This is cubic centimeter. Cubic centimeter. Now you can change it in ml. अब इसे हम 303 is to 3 upon 16. अब चाहें तो इसे डेसिमल प्लेस ले सकते हैं। It will come out to be 303 approximately 0.2 लगभग रहेगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दिस इज इन ml सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है, और लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इट विल बी 0.303। 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आपकी वैल्यू काफ़ी है, लीटर अप्रॉक्सीमेटली। आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू चेक इट आउट कि आप जब इसे देखेंगे तो बहुत सावधानी से इनकी कैलकुलेशंस आपको ज़्यादा लंबी करनी होती हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले किया हुआ है, यहाँ कैलकुलेशंस थोड़ी सी लंबी थी, इसी वजह से मैंने ये हल्का फुल्का सा आपके लिए पहले से सॉल्व कर दिया है। देखिएगा, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, इनर रेडियस इज 1 मीटर। इनर रेडियस 1 मीटर है और इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस 1 मीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। दोनों मीटर में हमने चेंज कर लिए 100 से डिवाइड करके। आउटर रेडियस होगा दोनों का सम, यानी इस थिकनेस को भी यदि आप इनर रेडियस में जोड़ेंगे तो आउटर रेडियस आपके पास आ जाएगा 1.01 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन यहाँ हेमिस्फीयर का फार्मूला लगाना है। सही मायने में 2 हेमिस्फीयर्स हैं यहाँ, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल है 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब और एक्सटर्नल वॉल्यूम है 2/3 कैपिटल R क्यूब। दोनों को अलग अलग निकाल के सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। कॉम्पैक्ट फार्मूला आपका यही है। सीधी मेटल की क्यूब वॉल्यूम हम निकालते हैं, दिस इज 2/3 पाई, दोनों R का क्यूब करके डिफरेंस कर दीजिए। दिस इज 1.01 एंड दिस इज 1। सो 1.01 का क्यूब थोड़ा सा कैलकुलेशन में लंबा आता है। आई हैव डन इट फॉर यू, मैंने मल्टीप्लिकेशन करके आपके लिए दिखा दिया। यहाँ डेसिमल प्लेसेस 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 यानी डेसिमल यहाँ लगेगा इसमें 2 2 4 2 6। फिर तो इसमें से जब हम 1 घटाएंगे तो ये डेसिमल प्लेस 0 हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस में से वंस प्लेस सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, यहाँ से नहीं। सो 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.030301। सो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, सभी को 44 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। ये आपका आंसर साफ है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आपका आंसर आता है 45333244। कितने डेसिमल प्लेसेस यहाँ थे? 6 2 2 2, तो 45 पॉइंट यहाँ तक आपका ये आंसर रहेगा। और अब आपने इसे 21 से डिवाइड करना है। सो 21 से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। 21 से डिवाइड करने के बाद ये आपके पास आ गया, और आपके पास डेसिमल प्लेसेस थे 6। सो यहाँ आपका डेसिमल प्लेस फिक्स होता है आधे से ज़्यादा। यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने इसकी वैल्यू रखी, 7 हाफ से ज़्यादा था, इस वजह से यहाँ 9 कर दिया गया है। राउंडिंग ऑफ नंबर्स में आप ये जानते हैं कि यदि लेफ्ट आउट जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो नेक्स्ट डेसिमल 5 से कम है तो उसे 0 कर देते हैं, और 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो एक नेक्स्ट हम वैल्यू बढ़ा देते हैं। सो 8 का 9 यहाँ कर दिया गया। दिस इज 2.159 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। कभी कभी ये इसका डेंसिटी देके आपसे इसकी मास वगैरह भी निकलवा सकता है। ये कैलकुलेशंस लंबी हो गई, प्रीवियस क्वेश्चन की हैं। यहाँ देखिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। ये क्वेश्चन आपके पास पहले भी आया था, याद हो तो।
154 सरफेस एरिया आया था, आपको रेडियस निकालना था, तो पहले तो आप सरफेस एरिया ही लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, हेमिस्फीयर नहीं है, 154, तो रेडियस आप मान लीजिए। रेडियस आपके पास नहीं है तो उसे आर मान रहे हैं। लेट रेडियस इज इक्वल टू आर। आई हैव टू यूज सेंटीमीटर एज वॉल्यूम इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब। सो अप्लाई योर फार्मूला। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू, it is given 154. So 4 upon 3 multiplied by 22 upon 7 into r cube is equal to 154. आप यहाँ r cube यों का यहाँ रखिए और इनको डिस्प्लेस करिए, ट्रांसपोज कर दें। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी ये टर्म्स, और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में। उल्टा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू 22। सो यहाँ 22 आपका कैंसल आउट होता है 7 जा पे। whether am I wrong? Find volume of sphere whose surface area is, sorry, I have to go back. I have used your wrong formula. I have taken volume of, this is surface area. I have to use 4 pi r square. 4 pi r square. मैं इसे हटा देता हूं। दिस इज 4 pi r square. This is surface area of sphere. I have used earlier volume of sphere. So 4 pi r square is equal to 154. 4 multiplied by 22 upon 7 into r square is equal to 154. So r square will come out to be 154 multiplied by 7 upon 4 multiplied by 22, और ये आपका वहाँ भी 7 upon 2 आया था। सो आर स्क्वायर इज, यहाँ स्क्वायर रूट लें 49 upon 4 का 7/2 आ जाएगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। नाउ कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज 4 upon 3 pi 22 upon 7 multiplied by 7 upon 2, 7 upon 2 and 7 upon 2. 7, 4 से 2 से, so 49 multiplied by 11, 11 9 जा 99, 44 में 539 इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, you have to divide it by 4. It will come out to be 17 or 9:2/3 cubic centimeter, और 179.666, इस 6 को हटाओगे तो यहाँ 7 कर देना। डेसिमल प्लेसेस भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ऐसा सा एक आपने सिलेंडर में यूज किया था कि जहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग दी हुई थी। Dome of a building is in form of a hemisphere. This is dome. You might have seen some domes. These are just like गुम्बद। किसी बिल्डिंग में जो गुम्बद बने हुए होते हैं, यहाँ नीचे सिलेंड्रिकल शेप्स के ऊपर ये बने हुए होते हैं। Dome of a building is in form of hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees. So cost of whitewash था, cost of whitewashing, आपके पास दिया हुआ है 498.96 रुपीज। रेट आपको दिया हुआ है ₹2 पर स्क्वायर मीटर, ₹2 पर स्क्वायर मीटर। अब आपने देखना कि यदि हमारे पास कॉस्ट इतनी हो जाएगी तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास होता है सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई रेट
सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो यहाँ आप देखें कॉस्ट है आपके पास 498.96, रेट है 2 जो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास इनसाइड सरफेस एरिया आ जाएगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 249.48 मीटर स्क्वायर। दिस इज इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। अब इसका फार्मूला लगाएं। फार्मूला आपके पास है सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस हम मान लेते हैं इसका आर है, तो फार्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का सॉरी दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 249.48। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 249.48। यहाँ आप 7 से मल्टीप्लाई करिए, 44 से डिवाइड कर दीजिए, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 249.48 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 7। सो यहाँ 11 से पहले कैंसिल कर लीजिए, 11 टू जा 7 बचे, और यहाँ 7 74, तो 11 6 जा और 11 8 जा। अब 4 से इकट्ठा कैंसिल कर दीजिएगा, 4 5 जा 4 से हम कैंसिल कर रहे हैं, 4 5 जा तो 4 6 जा, 4 से 5 जा, 4 से यहाँ 6 जा होने चाहिए, और यहाँ आई थिंक इट इज 7। सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मैं इसके फैक्टर्स कर देता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 इंटू 81, तो 81 होता है 9 इंटू 9 और इंटू 7। सो स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 63। आर आपका होगा 63, इट इज इन मीटर स्क्वायर था, 63 मीटर। डेसिमल प्लेसेस क्या मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस थे, सॉरी 2 डेसिमल प्लेसेस फिक्स और करिए, 5.67 और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, इसमें एक डेसिमल किसी के साथ लेते रहिए, 6.3 डेसिमल आ जाएंगे, 2 में से स्क्वायर रूट 1 में आएगा। इन सभी की मल्टीप्लिकेशन होगी आपके पास, और फिर उससे जब आप, मैं इसमें 0.9 ले लेता हूँ और 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 ले लेता हूँ, आपके आंसर यही होंगे। यदि आपका स्क्वायर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो स्क्वायर रूट में एक प्लेस ऑफ डेसिमल आता है। दिस इज रेडियस इज इक्वल टू 6.3 मीटर। सो कैन यू कैलकुलेट वॉल्यूम। वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, और यहाँ क्यूब है 6.3 का, यानी 6.3 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। स्पेस मेरे पास यहाँ कम है, मैं क्यूब ही लिख देता हूँ। सो यहाँ हुआ हमारे पास 44 मल्टीप्लाइड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई 63 अपॉन 21 3 जा। यहाँ ध्यान दें कि आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हटाने थे, तो आई एम फिक्सिंग 1000 फॉर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये 6.3 था, 6.3 था, 6.3 था। सो उनके डेसिमल्स हमने यहाँ रिमूव कर दिए। अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 132 को 63 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 63 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे
6, 39, 2 और यहाँ हो जाएगा 79। हमारे पास ये रहा 6, 1, 3, 8। फिर 63 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये करते चले जाइए, कंटिन्यूएशन है, बहुत लंबी सी कैलकुलेशन आपकी आ रही है। तो 63, 48, 9, 24, 96, 8, 49। तो यहाँ आप 8, 0, 9, 3, 2 एंड 5 कितने डेसिमल प्लेसेस आपको लगाने? 3। सो इट विल कम आउट टू बी 523.908। 8 को हटाकर यहाँ 1 फिक्स किया जा सकता है। सो फाइनल आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को हैरान परेशान करता है, बहुत आसान नहीं है ये, इसको बहुत बढ़िया तरह से समझना है। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर, ये मैंने 27 आयरन स्फीयर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इनका रेडियस ऑफ ईच स्फीयर है आर। रेडियस ऑफ ईच स्फीयर आर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया इसने दिया हुआ है एस, तो सरफेस एरिया हम यहां निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू कैलकुलेटेड, सरफेस एरिया हमारे पास आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर यूजिंग फार्मूला, और बाकी कुछ भी नहीं करना। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स, 27 स्मॉल स्फीयर्स की जो वॉल्यूम आएगी वो हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। सो 3, 9, it will come out to be 36 pi r cube. It will be the volume of this sphere. ये इस स्फीयर की वॉल्यूम होगी। हम यहां रेडियस मान लेते हैं इसका r डैश। तो हम जब इसे r डैश माने तो यहां हमें वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, पहले फार्मूला यूज कर लेता हूं मैं, दिस इज 4/3 पाई एंड r डैश क्यूब। आर डैश को आप समझिए ये रेडियस इसका है, इसकी वैल्यू लिख दीजिए, ये वैल्यू है यहाँ, क्योंकि वॉल्यूम दोनों के बराबर हैं, इन्हीं को पिघलाकर ये बनाया हुआ है। सो 36 पाई स्मॉल आर क्यूब, इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। सो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, पाई भी इस तरफ लीजिए, 36 पाई अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3, और मैं इस आर क्यूब को इस तरफ लेके जा रहा हूं, आर डैश अपॉन आर क्यूब। सो यहां हमारे पास क्या क्या स्थितियां आ रही हैं, 4 पाई से 9 पे कटा, और 9 3 जा 27 का जब हमने यहाँ क्यूब रूट लिया तो आर डैश अपॉन आर हमारे पास आ जाएगा 3/1। सो आर डैश विल बी इक्वल टू 3r, यानी इसका रेडियस इससे 3 गुना होगा। अब आपको क्या करना है, रेशियो s एंड s डैश, यहां आपके पास s है, ये रहा, s डैश यहां निकाल दीजिए, s डैश इज इक्वल टू, सॉरी s, I have to put this dash upward. S dash will be equal to 4 pi r square, 4 pi r square. This is r dash square, r dash square. R dash you can suffix
8/3r 4 पाई, इसका जब स्क्वायर होगा तो वो 9r स्क्वायर होगा। अब आप इन दोनों की वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। S1 S अपॉन S डैश, आपको कौन सा रेशियो निकालना है? S to S डैश। सो S अपॉन S डैश विल बी इक्वल टू, S की वैल्यू थी 4 पाई r स्क्वायर और S डैश की वैल्यू है 36 पाई r स्क्वायर। सो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसल, 4 से 9 पे ये कैंसल। सो आपके पास ये रेशियो आ जाएगा S अपॉन S डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, यानी ये रेशियो हो जाएगा S रेशियो S1 इज इक्वल टू 1 रेशियो 9। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सावधानी से समझिए, बार बार बच्चों को ये कम समझ आता है। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। तो रेडियस ले लीजिए 3.5 mm का हाफ कर लीजिए। mm को चाहो तो आप सेंटीमीटर में बदल सकते हो या यही रखिए। मैं इसे डेसिमल हटा देता हूँ बस। कैप्सूल में बहुत कम मात्रा में हमारे पास होता है, 5 7 जा 5 4 जा 7/4 आपका mm में रेडियस आ गया। सो यहाँ पर अब आपके हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। सो यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम सिंपली। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। कैप्सूल भी चाहे छोटा है लेकिन स्फेरिकल शेप है, r क्यूब निकालिए। 4/3 पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/4 मल्टीप्लाइड बाई 7/4 मल्टीप्लाइड बाई 7/4। और ऐसे कई आप क्वेश्चंस कर चुके होंगे। 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 11 और यहाँ आपके पास बचा 2। सो दिस इज 49 मल्टीप्लाइड बाई 11/24। सो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 99 और 44 में 9 और जोड़ दीजिए 539 डिवाइडेड बाई 24। आप चाहें तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 539.00 24 से डिवाइड कर दीजिए, 2 जा पर 48 5 24 2 जा 1 अगेन 48। दिस इज 1 1 और 0। सो 24 5 जब 120 होते हैं, 4 पे जाएगा 96, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 1 0। तो 24 5 जब 120, 6 ज़्यादा हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 22.45 mm³। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। आपका 13th चैप्टर इस तरह कंप्लीट होता है और अब मैं आगे नया चैप्टर लूँगा कल की नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।